Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. I am your sir Chetan Sharma. Today for the video for the class 6 subject science overrunning chapter number 3rd according to the NCERT pattern. Chapter name is fiber to fabric. बच्चों हमारा ये चैप्टर जो है NCERT बुक में साइंस की टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 3rd है. चैप्टर का जो नेम है वो है फाइबर टू फैब्रिक. इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि फाइबर क्या होते हैं. फाइबर एक लॉन्ग थिन और फिलामेंट थ्रेड होते हैं जो कि फैब्रिक बनाने में काम आते हैं, है ना. ये फाइबर कहाँ से, इसके सोर्सेज क्या क्या है वो भी हम लोगों ने पढ़ा था. फाइबर के सोर्सेज दो ही होते हैं. एक होता है बाय द प्लांट्स, सेकेंड इज बाय द एनिमल्स. हम लोगों को या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल्स सोर्सेज है जो कि नेचुरली है. अगर नेचुरली बोला जाए तो वैसे सिंथेटिकली भी बनाया जाता है ना. तो मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि अगर आप लोगों को कोई ये भी पूछ ले डायरेक्टली कि भाई फाइबर के टाइप्स बता देते तो फाइबर के 3 टाइप्स होते हैं. आप जनरली हायर क्लास में जाओगे तो 3 टाइप्स ही पढ़ने पड़ेंगे. अभी फिलहाल आप लोगों को 2 टाइप पता है. कौन कौन से? एक तो है आप लोगों को नेचुरल जो कि नेचर से ऑब्टेन्ड हुए, और दूसरे वो जो सिंथेटिक है. ये 2 टाइप ही आप लोगों को मालूम है. लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं एक टाइप और भी होता है जिसको सेमी सिंथेटिक कहते हैं. सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या? जो इसके और इसके बीच का रोल प्ले करेगा. यानी आधा तो वो हो गया नेचुरल और आधा हो गया है वो सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल. तो वो सेमी सिंथेटिक कहलाता है बेटा. तो ध्यान रखना, आप लोगों को हायर क्लासेस में जब जाओगे तो फाइबर 3 टाइप्स के पढ़ने पड़ेंगे. वन ऑफ नेचुरल, सेकेंड इज आर्टिफिशियल, अदरवाइज यू कैन से दैट सिंथेटिक, एंड थर्ड इज प्ले द बिटवीन रोल ऑफ द नेचुरल एंड सिंथेटिक्स, इट मीन सेमी सिंथेटिक. ठीक है ना. तो मैंने आप लोगों को एडवांस में ही बताया कि क्या होता है. ठीक है. चलो जनरली हम लोग इसको छोड़ते हैं क्योंकि हम लोगों ने ये डिस्कस कर दिया था. फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि नेचुरल फाइबर जो होते हैं, ध्यान से सुनना, नेचुरल फाइबर जो है वो हम लोगों को नेचुरली ऑक्यूरिंग होते हैं और नेचर से हम लोगों को 2 ही चीज़ें मिली हुई, एक तो प्लांट और दूसरे एनिमल. तो अगर मैं बात करूं कि नेचुरल फाइबर बताओ तो नेचुरल फाइबर हम लोगों को 2 ही जगह से ऑब्टेन्ड होते हैं, बाय द प्लांट फाइबर और बाय द एनिमल फाइबर. प्लांट फाइबर ही आप लोगों को 6th के सिलेबस में है तो इसको ही पढ़ना है. 7th में हम लोग एनिमल फाइबर को डिस्कस करेंगे और 8th क्लास में हम लोग किसको पढ़ेंगे? सिंथेटिक फाइबर को. ठीक है ना बच्चों. तो हम लोगों ने क्लास वाइज एक क्लास ऑर्डर मेंटेन कर दिया है. नेचुरल फाइबर का सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फाइबर में भी कौन सा पार्ट? ओनली फॉर प्लांट फाइबर हम लोगों को 6 में पढ़ना है, यानी कि वी स्टिल टिल नाउ. ओके, देन वी गो टू द नेक्स्ट क्लास. इन द 7th क्लास वी अंडरस्टैंडिंग अबाउट टू द नेचुरल फाइबर बट वी ऑब्टेन बाय टू द एनिमल्स. ओके, इन द 8th क्लास वी विल अंडरस्टैंडिंग अबाउट टू द सिंथेटिक फाइबर. ओके बच्चों, तो ये मैंने आप लोग बता दिया. अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि भाई प्लांट नेचुरल फाइबर कौन कौन से होते हैं, तो प्लांट के नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो होते हैं कॉटन, जूट, हम, ये सब प्लांट से ऑब्टेन होने वाले हैं. ठीक है ना. जिसमें से आप लोगों को कॉटन और जूट ही आप लोगों के सिलेबस में दे रखा है. हम के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल होगी तो मैं बता दूंगा, नहीं तो इसकी कोई नीड नहीं है. एनिमल फाइबर जो हम लोग 7th क्लास में पढ़ेंगे, एक तो हो गया वूल और एक हो जाएगा सिल्क. ये 2 एनिमल फाइबर होते हैं. ठीक है ना. और सिंथेटिक की बात करें तो रेयॉन है, नायलॉन है, वो सब हो गए. ठीक है बच्चों. तो हम लोगों ने क्या किया था, जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को कॉटन के बारे में पूरा डिटेल बताया था. मैंने बताया था कि कॉटन क्या होता है, कॉटन कहाँ से ऑब्टेन होता है, कॉटन का बॉटनिकल नेम क्या है ना, और कॉटन कहाँ कहाँ ग्रोथ किया जाता है, उसका कल्टीवेशन कहाँ होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके यूजेस क्या होते हैं. ये मैंने आप लोगों को कॉटन के बारे में बताया था. आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जूट के बारे में डिस्कस करेंगे कि जूट क्या होता है. ठीक है बच्चों. तो आप कॉपी और पेन खोल दीजिए. अच्छा, एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहूँगा. कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, मुझे पर्सनली भी बोला कि सर आप चैप्टर पढ़ाइए. तो देखो बच्चों, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये साइंस है. साइंस और मैथ्स में अगर चैप्टर पढ़ाने लग गए तो ये हिंदी या संस्कृत की तरह नहीं है जिसको मैं एक लेक्चर की तरह या एक टॉपिक की तरह मैं पढ़ा. हम लोग कंसेप्ट पढ़ाते हैं तो कंसेप्ट पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है ना. अब वो जो पहेलियाँ ये सब आएगा तो ये सब बोर मारेगा. हम लोग
मतलब मैंने कहने का मतलब है हम लोग हिंदी संस्कृत के कोई लेसन नहीं पढ़ रहे हैं जहाँ कोई मनगढ़ंत कहानियाँ हो, कौवा बोलता है, चिड़िया बोलती है, नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग ऑथेंटिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये साइंस है। तो अगर बच्चों ने अगर मुझे ये कमेंट लिख के भी दिया है कि सर आप चैप्टर पढ़ाइए, तो ये देखो बच्चा, ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी हिंदी फॉर द सब्जेक्ट फॉर द साइंस और मैथ्स के लिए। आप अंडरस्टैंडिंग कीजिए, समझिए इस बात को कि साइंस और मैथ्स में कौन टीचर चैप्टर पढ़ाने बैठेगा। अगर जो रियल में जनरली जो टीचर है, मैं सारे टीचर के ऊपर कोई ब्लेम नहीं डाल रहा हूँ, होते होंगे कोई टीचर चैप्टर वाइज पढ़ाते होंगे, लेकिन जो आगे जाने वाले भी टाइम में आएगा, आप मान लो सपोज करो कि आप लोग साइंस में 11th-12th में साइंस फैकल्टी से जाते हो, तो केमिस्ट्री फिजिक्स में कौन चैप्टर पढ़ाएगा या बुक से कौन पढ़ाएगा, वो तो कंसेप्ट पढ़ाएंगे ना। तो हम लोग कंसेप्ट को फोकस करेंगे। ओके बच्चों, तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग झूठ के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो झूठ क्या होता है, कॉपी पेन खोल दीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। ओके, झूठ, आज का डिस्कशन लेक्चर होगा ऑन द झूठ फाइबर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को झूठ के बारे में पहला ही पॉइंट बता दूं बच्चों कि झूठ इज अ नेचुरल प्लांट फाइबर। झूठ इज अ नेचुरल प्लांट फाइबर। ये एक प्रकार का कैसा फाइबर है बेटा, नेचुरली ऑब्टेन होने वाला और प्लांट से ऑब्टेन होने वाला, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसके अंदर, वो भी ध्यान से सुनो। झूठ ऑब्टेन फ्रॉम, झूठ इज ऑब्टेन फ्रॉम, अब ये प्लांट के कौन से पार्ट से मिलेगा, बोल तो दिया मैंने प्लांट फाइबर है, लेकिन प्लांट के भी कौन से पार्ट है। झूठ इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट, स्टेम ऑफ जूट प्लांट। ये जूट प्लांट के स्टेम से ऑब्टेन होता है। और कॉटन मैंने आप लोगों को बताया था, मैं याद करवा दूं आप लोगों को, कॉटन मैंने आप लोगों को बताया था, कॉटन जो होता है वो सीड से ऑब्टेन होता है और आगे जाके ये कॉटन की बॉल बनाता है जिसको हैंड पिकिंग करके बाहर लाया जाता है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि जूट का बॉटनिकल नेम क्या है। बॉटनिकल नेम ऑफ जूट, बॉटनिकल नेम ऑफ जूट, जूट प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या होता है, ध्यान से सुनिए। कोरकोरस, 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 ये इसका सबसे मेन स्पीसीज होती है जूट की, ध्यान रखना। मोस्टली कल्टीवेटेड किया जाने वाला कोरकोरस ही होता है जूट का, ये बॉटनिकल नेम हो गया। मैंने आप लोगों को एक रिदम वाइज बता दिया आप लोगों को, ठीक है ना, तो ये आप लोग याद रख लेना। चलो फिर उसके बाद में अगर बात करें तो जूट को, ध्यान से सुनना बच्चों, जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जूट को हम लोग, देखो इसको स्टार लगा दो, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जीके के एग्जाम में पूछा जाता है कि गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है। तो जूट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन फाइबर, इसको गोल्डन फाइबर भी कहेंगे, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि इसका कलर ही कुछ ऐसा ही है, येलो कलर का होता है, गोल्ड के कलर के जैसा होता है, ठीक है ना, तो इसको इसलिए गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ कल्टीवेटेड किया जाता है, तो ध्यान से सुनना। जूट इज कल्टीवेटेड इन, कल्टीवेटेड का मतलब क्या है, ये ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे आप लोगों को, इसकी खेतीबाड़ी कहाँ होती है ना, ये प्लांट कहाँ देखने को मिलता है। तो जूट इज कल्टीवेटेड इन बिहार, बिहार में ज़्यादा है, ठीक है ना, और आप लोगों के वेस्ट बंगाल में भी ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, जहाँ जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ वहाँ ये आप लोगों को मिलेंगे, उड़ीसा, ठीक है ना, ETC। ये राजस्थान में भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि राजस्थान में नहीं है, राजस्थान में भी है, राजस्थान में भी जूट के प्लांट होते हैं, ETC। मैं सारे बताऊंगा नहीं, क्यों, क्योंकि एक्चुअली जूट का जो प्लांट होता है ना बच्चों, वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर का होता है। जैसे मतलब मान लो कि आप लोगों ने सोन कब किया है और हार्वेस्ट कब करोगे, इसका सीज़न बदल जाता है। एक सीज़न में सोन किया जाएगा यानी डाला जाएगा और अगले सीज़न में ही आएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसको हार्वेस्टिंग 2 टाइम्स किया जा सकता है, 2 बार ये हार्वेस्ट होते हैं, क्योंकि स्टेम है ना, तो स्टेम अगर उगेंगे तो एक बार जितना होगा उतना काम में ले लिया, फिर दोबारा उसका काम में ले लिया। तो ये जनरली कोरस भी होते हैं। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, तब आप लोगों को एक बार जल्दी इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हट जाता हूँ, या वीडियो को पॉज करो और नोट करो, फिर मैं आप लोगों को इसकी प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि आगे इसकी प्रॉपर्टी क्या है। मैं साइड में हट जाता हूँ, एक बार जल्दी से नोट करो।
चलो बच्चों, आपने लिख दिया होगा, अब मैं आगे समझा देता हूँ। चलो अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, मैं इरेज कर दूँ। चल देखो, समझ में आने वाला टॉपिक समझ में आ जाए वही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये साइंस है, साइंस और मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करें जूट की प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ देखो, इसके क्या क्या गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। तो देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जूट, सबसे पहली बात तो ये है कि जूट शाइनी होता है, शाइनी है यानी ये चमकता है, लॉन्ग होता है और सॉफ्ट भी होता है, सॉफ्ट फाइबर, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो जूट जो है, जूट फाउंड कोरस इन नेचर, ये कोरस होता है। अब ये कोरस क्या होता है मैं बता देता हूं आप लोगों को। कोरस इन नेचर का मतलब होता है ये जो है थोड़ा सा आसानी से फटता नहीं है ना। कोरस है, कोरस का मतलब ये हो गया कि जनरली आप लोगों ने देखा होगा बोरी वगैरह बनाते हैं, है ना, जहाँ गेहूँ वगैरह डाला जाता है। आप लोगों ने कभी कृषि मंडी में गए होगे, आप लोगों ने देखा होगा, तो गेहूँ की बोरी है, चावल की बोरी है, तो बोरी जो होती है, या आप लोग ये समझ लो सैक्स वगैरह होते हैं, बोरी को सैक्स बोला जाता है ना, तो सैक्स वगैरह बनाने के लिए काम आता है। तो ये थोड़ा सा कोरस भी है, यानी इसकी स्किन इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं है, ठीक है ना, सॉफ्ट जरूर है लेकिन स्मूथ नहीं है, तो थोड़ा कोरस हो जाता है नेचर के अंदर, ये थोड़ा सा खुरदुरा है। कोरस को बोल सकते हो आप लोग खुरदुरा, ठीक है, थोड़ा खुरदुरा है। जैसे ये बोर्ड है वो तो बहुत स्मूथ है, जैसे अगर यहाँ पर दाने दाने हो जाएंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इसकी स्मूथनेस चली जाएगी, है ना, स्मूथनेस नहीं रहेगा। थर्ड जो हो जाएगा वो भी सुन लो ध्यान से। उसके बाद में अगर बात करें तो जूट जो है बेटा, वो जूट इज हीट एंड साउंड इंसुलेटर। अब ये क्या फंडा हो गया बेटा, ध्यान से सुनना लेटर। चलो ये मैं बता देता हूँ। देखो जूट जो है उस पर हीट भी नहीं लगती। आप लोगों ने देखा होगा, जनरली मैंने तो गया हुआ हूँ, मैं तो गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे मालूम है हम लोगों के क्या होता है, जो चाय की होटल होती है या मतलब मान लो हमारे जो पुराने झोपड़ियाँ वगैरह बनती थी गाँवों के अंदर, तो उस पर क्या कर देते थे, टाट की तरह यूँ लगा दिया जाता था। आप लोग अभी भी चले जाओ तो कुछ गाँवों में चले जाओगे, ठीक है ना, अपने आसपास रीजनल इलाके में जहाँ पर भी आप लोगों के विलेज एरिया है वहाँ पर जाकर देखना, तो वहाँ की कच्ची झोपड़ियाँ जो होगी उसके ऊपर इस तरह के टाट की तरह ये लगा दिया जाता है, एज ए मतलब शेड की तरह पर। ये क्या करता है, ठंडा देता है, यानी कि ठंडक देगा, इससे गर्मी नहीं होगी, ये हीट को एब्जॉर्व कर देता है, इंसुलेट कर देता है उसको, है ना, लेता ही नहीं है, ये उसको नीचे आने नहीं देगा, लैंड पर हीट को आने नहीं देगा, बदले में उसको रिफ्लेक्ट करके वापस से भेज देगा। वैसे वैसे साउंड का भी होता है। अगर मान लो जूट के आप लोगों ने पर्दे लगा दिए, है ना, जूट के कर्टन लगा दिए, पर्दे लगा दिए, तो साउंड आपका अंदर वाला साउंड बाहर नहीं जाएगा और बाहर का साउंड अंदर नहीं आएगा। तो इस तरह से ये साउंड इंसुलेटर का भी काम करता है और हीट को भी ये इंसुलेट करता है, तो ठंडा रहता है। तो जूट किस प्रकार का हो गया, जूट इज कूल फाइबर, एक प्रकार का कैसा फाइबर हो गया, ये कूल, ये ठंडा ठंडा रहता है ना। आप लोगों ने देखना बर्फ़ वगैरह के, अच्छा बहुत बढ़िया याद आ गया मुझे, मैंने देखा था एक बार, हम लोग शादी वगैरह में गए थे कहीं पर, तो बर्फ़ लेकर आए थे, तो बर्फ़ पिघले नहीं, क्योंकि गर्मी का माहौल था, ठंडा पानी सबको पीना पड़ता है, तो बर्फ़ पिघले नहीं, इसके लिए उन्होंने क्या किया, जूट जो बोरी वगैरह थी ना उसके अंदर बर्फ़ को लपेट के रख दिया। तो मैंने उनसे रीज़न पूछा, मैंने कहा ऐसा क्यों किया आप लोगों ने, तो उन्होंने बताया कि सर जूट, ये जूट से बना हुआ है बोरी वगैरह, सेक्स वगैरह, और ये कूल करता है, यानी कि ये इसको गर्म नहीं करेगा और बर्फ़ पिघलेगी नहीं, बर्फ़ को पिघलने में टाइम लगेगा, तो इसलिए हम लोगों ने इसको जूट में डाल के रखा। तो जूट एक प्रकार का कैसा फाइबर हो गया, कूल फाइबर हो गया, है ना। अगर उसके बाद में अगर बात करें तो जूट जो है, जूट इज बल्कनेस प्रॉपर्टी भी होती है, जूट, जूट की बल्कनेस प्रॉपर्टी। अब ये बल्कनेस प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया बेटा, ध्यान से सुनना, बल्कनेस प्रॉपर्टी का मतलब ये इस तरह से हो गया, अगर मान लो मेरे पास में वाटर है, ठीक है, और वाटर के अंदर मैंने कोई भी एक जूट का एक फाइबर डाल दिया, ये जूट का फाइबर है ना, जूट का कोई भी कपड़ा हो गया, जूट का कोई भी कपड़ा हो गया, है ना, बोरी वगैरह कुछ भी है, वो मैंने डाल दिया इसके अंदर, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर डालूंगा ये क्या करेगा, बल्कनेस करेगा। बल्कनेस का मतलब ये होता है कि ये इसके ऊपर ऊपर क्या कर देगा, कवर कर देगा, यानी कि यहाँ इसके ऊपर ऊपर की तरफ आ जाएगा, यानी ये नीचे नहीं जाएगा,
ऊपर ऊपर ही कवर हो जाएगा, यानी तैरता रहेगा, तो इसको कहा जाता है बल्कनेस, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखना। 6 नंबर पे अगर बात करें तो ये हाई टेनेसिटी वाली होती है। जूट इज हाई टेनेसिटी प्रॉपर्टी, बल्कनेस प्रॉपर्टी एंड हाई टेनेसिटी प्रॉपर्टी। अब ये टेनेसिटी प्रॉपर्टी क्या होता है वो समझा दो। तो आसानी से फटता नहीं है। देखो अगर मैं इसको जूट के फाइबर को खींचने की कोशिश करूँगा, जब मैं स्पंज को खींचूंगा ये तो फट जाएगा, है ना, क्योंकि ये स्पंज का बना हुआ है। लेकिन जूट का फाइबर इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, अगर उसको खींचोगे तो भी ये टूटता नहीं आसानी से, है ना। तो ये मैंने इसकी सारी प्रॉपर्टीज बता दी और एग्जाम में आने लायक है। एक बार जल्दी से इसको नोट आउट कीजिए। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को इसके जूट के यूजेस बता देता हूँ। बेटा एक बार जल्दी से इसको नोट करो। चलो आप लोगों ने कर दिया होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूँ और मैं आप लोगों को जूट के क्या बता देता हूँ, यूजेस बता देता हूँ कि जूट फाइबर कहाँ कहाँ काम आता है ना बच्चों। तो ये भी मालूम होना चाहिए आप लोगों को। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फाइबर से, चाहे कॉटन का फाइबर हो चाहे जूट का फाइबर हो, उससे हम लोग फैब्रिक कैसे बनाएंगे, यानी कि क्लोथ कैसे बनाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा है, वो भी बहुत ईजी है। मैं आप लोगों को शॉर्ट में याद करवा दूंगा। चलो अब हम लोग यूजेस के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसके कहाँ कहाँ यूजेस हैं। तो देखो, यूज टू मेक शेक्स, अभी मैंने बता दिया आप लोगों को, ये शेक्स वगैरह बनाने में काम आएगा। शेक वगैरह, ये मिल्क शेक वगैरह की बात नहीं होती, वो शेक होता है, शेक। ये शेक है। शेक का मतलब ये हो गया कि बोरी या कट्टे वगैरह बनाने के लिए काम आता है ना। एक तो प्लास्टिक का बनता है कट्टा और एक बोरी वगैरह इसका बनता है, जूट का बनता है। तो ये जूट शेक्स बनाने में काम आता है, ठीक है ना। जनरली ये सॉक्स बनाने में भी काम आता है। यूज टू मेक सॉक्स, नहीं सॉक्स तो बनाने में काम नहीं आएगा। इसको क्या करेंगे, कॉटन के साथ में मिक्स करेंगे। यूज टू मेक, मिक्स विद द कॉटन, मिक्स विद द कॉटन। इसको कॉटन के साथ में मिक्स कर देते हैं, यानी कि ऐसा कर दिया इसने। कैसा कर दिया, जूट, आधा जूट का फाइबर ले लिया और आधा कॉटन का फाइबर ले लिया और इसको मिक्स करके एक नया फाइबर बना दिया, ठीक है ना, नया फाइबर बना दिया, ब्लेंडेड फाइबर। और फिर इसका यूज करते हैं टू मेक कर्टन्स, होम डेकोरेट आइटम, होम डेकोरेटिव आइटम्स। होम में जो भी डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं वो इसके बना दिए जाते हैं। कर्टन्स यानी पर्दे बनाए जाते हैं इसके, ठीक है ना। मैट बनाई जाती है इसकी, चटाई, मैट का मतलब होता है चटाई। कारपेट बनाए दिए जाते हैं इसके, कारपेट बनाने में काम आता है। ETC, ये इसके और भी कई तरह के फैब्रिक भी बना सकते हैं इसके, ऐसा नहीं कि फैब्रिक नहीं बना सकते। तो ये इसके यूजेस हो गए बच्चों। अब तक हम लोगों ने जूट के बारे में और कॉटन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे वो भी सुन लो। अब हम लोग पढ़ेंगे, चाहे कोई भी फाइबर लिया अपन लोगों ने, चाहे कॉटन का लिया या फिर आप लोगों ने जूट का लिया, इन फाइबर से हम लोग फैब्रिक तक कैसे पहुंचेंगे, इसकी एक जनरी पढ़ते हैं। एक शॉर्ट में आप लोगों को मैं स्टेप बताऊंगा, जिससे हम लोग ये पढ़ेंगे कोई भी फाइबर है, चाहे जूट है चाहे कॉटन है, उससे हम लोग फैब्रिक तक कैसे जाएंगे इन शॉर्ट के अंदर। एक बार मैं साइड में हट जाता हूँ, पहले एक बार जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी से फास्ट। ओके बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि डायरेक्टली हम लोग रिलेट करेंगे एक टॉपिक से कि किस तरह से फाइबर से फैब्रिक बनाया जाता है। तो मैं आप लोगों को एक जनरली शॉर्ट में आप लोगों को ट्रिक याद करवा देता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ पर फाइबर ले लिया कॉटन का, ठीक है, तो मैंने कॉटन का यूज़ किया है। कॉटन से मैं कॉटन के फैब्रिक बनाने जा रहा हूँ, है ना। फैब्रिक का मतलब क्या हो गया, क्लोथ्स, कोई भी, है ना, उसके रिलेटेड आइटम्स। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कॉटन के रोल्स लिए और कॉटन के रोल्स को, अच्छा चलो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं आप लोगों को ऐसे बताऊंगा। कॉटन का रोल्स लिया, कॉटन का रोल बोले तो कॉटन की बॉल, है ना, कॉटन की बॉल। तो कॉटन की बॉल ले ली मैंने बहुत सारे अमाउंट में, है ना। उसको मैंने क्या किया, गिनिंग करवाया। एक्चुअली कॉटन को कलेक्ट करना, चलो मैं और अच्छे से समझा देता हूँ आप लोगों को, ऐसे समझ में नहीं आएगा। चलो देखो बेटा, मैंने सबसे पहले क्या किया, कॉटन ऑब्टेंड किया फ्रॉम कॉटन बॉल, कॉटन ऑब्टेंड फ्रॉम कॉटन बॉल।
ठीक है, मैंने कॉटन बॉल से कॉटन को ऑब्टेन किया। ठीक है, आप लोग कॉटन की जगह जूट भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो कॉटन, लेकिन फिर वो स्टेम आएगा। तो मैंने कॉटन को ऑब्टेन किया कहाँ से, कॉटन बॉल से, यानी कि मैंने वो प्लगिंग किया, उससे हटाया। किससे हटाया? थ्रू बाय हैंड पिकिंग। ठीक है, अब उसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक प्रोसेस कराया जिसको मैंने नाम दिया था गिनिंग। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में गिनिंग के बारे में बताया था, अगर जिसने नहीं देखा है तो एक बार गिनिंग के बारे में देख लेना। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। गिनिंग एक्चुअली एक प्रोसेस होता है बच्चों, जिसमें क्या किया जाता है कि जो कॉटन के जो ये बॉल्स होती है उसमें से क्या किया जाता है, फाइबर को कॉम्बिंग करके, जैसे आप लोग कंघी कैसे करते हैं, तो कॉम्ब कर करके एक एक फाइबर को अलग किया जाता है ना। तो सेपरेशन ऑफ द फाइबर बाय द यूजिंग ऑफ कॉम्बिंग, तो उसको गिनिंग प्रोसेस कहा जाता है। अब जैसे ही वो गिनिंग हो गया, तो गिनिंग होने के बाद में क्या होगा बेटा, गिनिंग होने के बाद में वो फाइबर बन गए, है ना, एक एक फाइबर सेपरेट हो गए, सेपरेट फाइबर हो गया। अब ये सेपरेट फाइबर आगे जाकर क्या करेंगे, ट्विस्टेड हो जाएंगे बेटा। ट्विस्टेड मतलब बोले तो ये फाइबर जो होंगे, फाइबर्स होंगे, तो ये फाइबर्स क्या करेंगे, आपस में मिक्स होने की कोशिश करेंगे। एक फाइबर दूसरे फाइबर, देखो जैसे ये फाइबर है, ठीक है, ये फाइबर है और ये भी एक फाइबर है। अब ये दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे, तो ये इस तरह से बना देंगे, ये इस तरह से, ऐसे, ठीक है ना। तो फाइबर जो होंगे वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग। क्या बोलते बेटा? स्पिनिंग, ध्यान रखना, स्पिनिंग, स्पिनिंग। जैसे ही स्पिनिंग होगी, स्पिनिंग होने के बाद में यार्न बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यार्न। आप लोग ध्यान से सुनना, मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर फाइबर को ट्विस्ट किया जाता है, फाइबर को आपस में मोड़ दिया जाता है या जॉइंट कर दिया जाता है, तो जब जॉइंट किया जाता है तो जो बनता है उसको यार्न कहते हैं। क्या कहते हैं? यार्न। तो यार्न का मतलब एक्चुअली क्या है, एक ट्विस्टेड फाइबर होता है। ट्विस्टेड फाइबर बोले तो इस तरह से ये ट्विस्टेड हो गया, जुड़ गया आपस में बहुत सारे। तो ट्विस्टेड कराने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पिनिंग। अभी मैं सारा बताऊंगा, एक बार पहले प्रोसेस देख लीजिए आप लोग। तो अब यार्न तो बन गया। अब यार्न बनने के बाद में क्या होगा, यार्न बनने के बाद में यहाँ से दो प्रोसेस होते हैं, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता रहा हूँ। यार्न में दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है, अगर मान लो सेम टाइप का ही यार्न आपको यूज में लेना है, सेम टाइप का, एक ही टाइप का यार्न, और उससे आप लोग पूरा एक फैब्रिक बना रहे हो। ध्यान से सुनना, एक ही टाइप का यार्न आप लोगों ने यूज़ किया, जैसे दादी मम्मी या अपनी मम्मी या घर में कोई ओल्ड लेडीज होगी, वो स्वेटर कैसे बनाती है, तो स्वेटर में ऊन का जो गट्टा होता है वो एक ही कलर का ही होता है ना, एक ही टाइप के यार्न बने हुए होते हैं। जैसे ब्राउन कलर का, जैसे मेरा ही है, तो मेरे अंदर ये एक ही कलर का ही है ना। तो जब एक ही कलर का यूज़ लिया जाता है तो उसको बोलते हैं बेटा निटिंग। तो निटिंग प्रोसेस से क्या बनाया जाएगा? फैब्रिक बनाया जाएगा। ठीक है। दूसरा, यार्न से फैब्रिक बना दिया जाता है कब? जब आप लोग डिफरेंट यानी अलग अलग कलर के, अलग अलग डिफरेंट यार्न आप यूज लोगे। एक हो गया येलो और एक हो गया वाइट, एक वापस हो गया ब्लैक। इस तरह से अलग अलग कलर्स के आप लोग या अलग अलग यार्न आप लोग यूज ले रहे हो, कोई मोटा हो गया, कोई पतला हो गया, इस तरह से। तो उसको बोला जाता है वीविंग, यानी सिलाई, वीविंग। ठीक है ना। तो ये वीविंग को बोलते हैं टेलरिंग, है ना। तो वीविंग काम में लिया जाएगा, तब भी आप लोग फैब्रिक बना सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से ये फैब्रिक बनता है। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, आपके पास में कोई भी फाइबर पड़ा है, ध्यान से सुनना, मैं फाइबर ही लेता हूँ यहाँ पर। अब मैं कॉटन को भूल जाऊँ यहाँ पर। तो फाइबर होगा, फाइबर के पहले फाइबर जब इकट्ठा होगा लार्ज अमाउंट में, इस तरह से देखो ये गुच्छे गुच्छे हो गए सारे फाइबर के, ये सारे फाइबर है ना। तो ये सब फाइबर है। अब इसमें से इसको कॉम्ब किया जाएगा, कॉम्बिंग करोगे। कॉम्बिंग करने का प्रोसेस होगा गिनिंग। कॉम्बिंग करने का मतलब ही यही है कि एक एक फाइबर को आप लोग अलग करो, ऐसे ऐसे सेपरेट कर दो, अलग अलग। ये सेपरेट कर दिया, एक एक फाइबर को आप लोगों ने सेपरेट कर दिया। आपके पास में फाइबर ऑब्टेन हो गए। कौन सा प्रोसेस लगाया? गेनिंग प्रोसेस, यानी कि उसमें कॉम्बिंग किया। तो कॉम्बिंग करने पर एक एक फाइबर अलग हो गए। अब उसके बाद में क्या होगा? स्पिनिंग होगा। स्पिनिंग का मतलब ये हो गया बेटा कि आपने एक फाइबर को दूसरे फाइबर से जोड़ दिया। देखो इस तरह से आगे चलते हैं अपन लोग। एक फाइबर को इस फाइबर से साथ में जोड़ दिया, ये ऐसे, या आप जोड़ रहे हो। तो आप लोग क्या करो, दो फाइबर को आपस में जोड़ने का कोशिश करो या दो से ज़्यादा फाइबर को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, उसको स्पिनिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पिनिंग। स्पिनिंग से अब ये फाइबर जुड़ गए, इसको क्या बोला जाएगा? यार्न। अब यार्न, अगर मान लो एक ही टाइप के आप लोग यार्न काम में लो तो वो हो जाएगा नीटिंग प्रोसेस से फैब्रिक बना दिया आप लोगों ने, कोई कपड़ा बना दिया। या आप लोग दो अलग अलग यार्न ले लिए, एक मोटा ले लिया, एक पतला ले लिया, कैसा भी ले लिया, तो वो वीविंग हो जाएगा और आप लोगों का फैब्रिक हो जाएगा तैयार।
तो दो तरह से आप लोग इस तरह से आप लोगों को बना, मैंने इन शॉर्ट में बता दिया। अब मैं डिटेल में आप लोगों को समझाता हूँ प्रोसेस बाय प्रोसेस कि किस तरह से जनरेट होती है। एक बार जल्दी से इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको जल्दी से एक बार नोट करो, फिर मैं आगे और समझाता हूँ आप लोगों को। एक एक प्रोसेस को अच्छे से समझाता है, जल्दी से करो बेटा। इसकी मैं साइड में हट जाता हूँ, चलो है ना, मैं साइड में हट जाता हूँ। एक बार या तो वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से जल्दी करो बेटा। चल ले लिया होगा आप लोगों ने, अब आगे चलते हैं अपन लोग। तो देखो एक एक प्रोसेस को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। सुनना, एक एक प्रोसेस को अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने सबसे पहले मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को, टॉपिक मालूम होना चाहिए, फाइबर टू फैब्रिक, क्योंकि फाइबर तो अपन लोगों ने पढ़ लिया, चाहे जूट का पढ़ा चाहे फिर वो कॉटन का पढ़ा, फाइबर तो अपन लोगों ने पढ़ लिए। अब इस फाइबर से हम लोग क्लोथ कैसे बनाएंगे, रेडीमेड क्लोथ कैसे बनाएंगे या सिले हुए क्लोथ कैसे बनाएंगे, तो उसको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लांट फाइबर। अब प्लांट फाइबर आप लोगों को पता ही है, दो ही होते हैं, या तो कॉटन होता है या फिर जूट होता है, या तो कॉटन है या फिर जूट है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसको क्या करवाना है, सबसे पहले इसका क्या करवाना है आप लोगों को, वो मैंने बता दिया है। फाइबर को यार्न में बदलो, फाइबर को यार्न में बदलो। तो यार्न में बदलने के लिए सबसे पहला प्रोसेस कौन सा आएगा, सबसे पहला जो प्रोसेस आएगा वो ध्यान रखो, सबसे पहला जो प्रोसेस आएगा उसको बोला जाता है प्लांट फाइबर, है ना। प्लांट फाइबर को सबसे पहले फैब्रिक बनाना है, तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो होगा गिनिंग। गिनिंग, अभी गिनिंग का मतलब क्या हो गया, मैं वापस से लिख देता हूँ, वैसे मैंने समझा दिया है। सेपरेशन ऑफ फाइबर्स बाय कॉम्बिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। अब वो गिनिंग करने से एक एक फाइबर क्या हो गया बेटा, सेपरेट हो गया, सेपरेट हो गया, अलग अलग हो गया, इनसे फाइबर अलग अलग हो गए। अब दूसरा प्रोसेस कौन सा लगेगा, ध्यान से देखो, सेकंड प्रोसेस आफ्टर गिनिंग। गिनिंग के बाद में जैसे आप लोगों के पास में जो फाइबर आया है, सेपरेटेड फाइबर खुला हुआ एक एक, अब उसको ट्विस्ट करो, जोड़ो। तो ट्विस्ट करोगे तो क्या करोगे, स्पिनिंग, स्पिनिंग फाइबर होगा। अब स्पिनिंग होगा, स्पिनिंग का मतलब क्या हो गया, स्पिनिंग का मतलब होता है ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग ऑफ फाइबर्स विथ ईच अदर। आप लोगों ने क्या किया, ट्विस्टिंग करवा दिया, फाइबर को आपस में जोड़ दिया, है ना। ट्विस्ट का मतलब ये होता है उसको जोड़ दो। तो ट्विस्टिंग ऑफ द फाइबर्स विथ ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ स्पाइंडल मशीन। पहले तो क्या होता था, ओल्डन टाइम में क्या होता था, मैं आपको कहानी बता देता हूँ आप लोगों को। ओल्डन टाइम में क्या होता था बेटा कि स्पाइंडल मशीनें जो होती थी उसको, आप लोगों ने गांधी जी वाली कहानी सुनी होगी। आप लोग अहमदाबाद जाना कभी साबरमती आश्रम में, तो साबरमती आश्रम में इस तरह का एक चरखा बना हुआ है, ये इस तरह का एक व्हील बना हुआ है, ठीक है ना, एक व्हील बना हुआ है, और इस व्हील से इस तरह का एक लकड़ी का टुकड़ा लगा हुआ है, और यहाँ एक व्हील चलती है गोल 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 गोल, उसको चरखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चरखा। तो पहले जो स्पाइंडल मशीनें जो थी वो बहुत सिंपल हुआ करती थी। तो मैं नोट करके आप लोगों को लिखा रहा हूँ, इन ओल्डन टाइम में स्पाइंडल मशीन्स आर वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल होती थी, वेरी सिंपल। लाइक ये गांधी जी का चरखा देख लीजिए, है ना, गांधी जी का चरखा जिससे वो खादी कपड़े बनाते थे। ध्यान रखना, बहुत बड़ा एक मूवमेंट हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था कि विदेशी कपड़े ज़्यादा चल रहे थे, ब्रिटिश आ गए थे अपने इंडिया में। तो ब्रिटिश ने क्या कहा कि आप लोग हमारे जो बनाए हुए फैब्रिक है वो पहनो, और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा हुआ करती थी। तो गांधी जी ने क्या किया, कॉटन का, सूत का कपड़ा लेकर अपना चरखा बनाया, घर खुद बनाया उन्होंने, और वो चरखा बना हुआ भी, आज भी बना हुआ है, ऐसी बात नहीं है। आप लोग जाओगे साबरमती आश्रम में तो देखना, बहुत अच्छा है। तो लकड़ी का बना हुआ है, तो इन्होंने वो चरखा बनाया और एक एक सूत से स्पाइंडल करके क्या बनाया, अपने खादी के कपड़े बनाना शुरू किए। तो खादी के कपड़े, कॉटन, अपनी धोती भी इन्होंने खुद ने बनाई थी गांधी जी ने, बहुत बड़ी। आप लोग इसमें
चैप्टर के अंदर देखना एक स्टोरी आ रखी है, आपको पता चलेगा। तो खादी को इंट्रोड्यूस करवाया था चरखा यूज़ करके। तो चरखा किसने किया था? महात्मा गांधी जी के मूवमेंट की वजह से हुआ था। तो इसको चरखा है या टकली है, टकली भी आता था पहले एक, ठीक है ना। इसको टकली, टकली मन वो वाला गाना नहीं है अक्षय कुमार वाला, है ना, तो टकली है ये, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया आप लोगों का। बट आजकल के टाइम में क्या हो रहा है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। बट नाउ डेज, लेकिन आजकल के टाइम में नाउ डेज वी यूज एडवांस टेक्नोलॉजी, क्योंकि साइंस ने तरक्की कर ली है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। तो कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से स्पिनिंग प्रोसेस मशीन पर किया जा गया, ठीक है ना। तो नाउ डेज वी यूज द एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर स्पिनिंग के लिए हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी यूज में लेने लग गए। तो आजकल स्पिनिंग प्रोसेस जल्दी से जल्दी कंप्लीट होने लग गया है, ठीक है ना। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। स्पिनिंग की स्पेलिंग मैंने थोड़ी रॉन्ग लिख दी है, सही कर देना इसको, SPINNING, स्पिनिंग, ठीक है बच्चों। तो इसको थोड़ा सा आप लोग सही कर देना, यहाँ पर मैंने सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को गिनिंग हो गया, स्पिनिंग हो गया। फिर आप लोग क्या करोगे? अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनना। अब हम लोगों को चलना है आगे की तरफ, यानी कि चलो अब आज बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया। मैं आप लोगों को गिनिंग और स्पिनिंग वाला समझा दिया। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि स्पिनिंग से आगे पढ़ेंगे। यानी कि मैंने आपको बताया था, अगर मान लो एक ही टाइप का ही यार्न आपको यूज़ करना है और उससे ही आप लोगों को फैब्रिक बनाना है, तो आप लोग कौन सा यूज़ करो? अगर आपको वन टाइप, ध्यान सुनना, वन टाइप यार्न यूज़ करना है और उससे आप लोगों को फैब्रिक बनाना है, तो आप लोग क्या यूज़ करोगे? उसको बोला जाएगा बेटा निटिंग। दादी मम्मी जैसे स्वेटर बनाती है ना, तो दादी मम्मी स्वेटर बनाएगी तो वो एक ही टाइप का यार्न यूज़ मिलेगी, एक ही टाइप का ऊन का गट्टा। अगर मान लो आपको डिफरेंट टाइप के यार्न से आपको फैब्रिक बनाना है, यानी कोई भी क्लोथ बनाना है, तो आप लोग वीविंग काम में लोगे। यानी कि ये देखो दर्जी वगैरह जो होते हैं वो टेलरिंग करते हैं, तो अलग अलग कपड़ा है, यहाँ से नीचे से अलग होगा, वहाँ से अलग होगा, है ना। तो ये आपके हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे आप लोगों को और बताऊँगा। आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है, बहुत लंबा एक्सटेंड हो गया वीडियो। ओके, थैंक यू।